बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उमर फूड रेसिपीज़। आज हम मुर्गी के पंजे पकाने और साफ़ करने का तरीका जो है वो आपसे शेयर करेंगे। आसान क्या तरीका है इसको साफ़ करने का, और इस तरह बनाएंगे कि आप बोंग पाए जो हैं वो भूल जाएंगे, आप बड़े पाए भूल जाएंगे। आप सिर्फ यही बनाया करेंगे। सर्दियों की सौगात भी है, तो चलिए सर्दी आने से पहले इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले लिए हैं मैंने मुर्गी के पंजे। इनको मैंने मार्केट से लाने के बाद अच्छे से धो लिया है। ये देखिए, इनको ना अच्छे से पहले धो लेना है, बिल्कुल साफ़ कर लेना है इनको। साफ़ करने के बाद एक पतीली में पानी बॉईल किया है मैंने, और इस गर्म पानी में मैं इसको जो पंजा है 10 से 15 सेकंड सिर्फ इसको रखना है। इसके बाद इसको निकाल लेंगे, और इसके बाद आप इसको ऐसे खींच के उतारें, इसकी स्किन बहुत आसानी से उतर जाएगी। ये देखें, ये इसका जो है सबसे बेस्ट तरीका है इसको साफ़ करने का। एक तो ये है कि गर्म पानी से इसके जरासीम वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं, तो इस तरह साफ़ करना ज़्यादा इजी भी है। ये देखें, सारी इस तरह से ना बड़ी आसानी से इसकी स्किन उतर जाएगी, और ये अंदर से बिल्कुल वाइट निकल आएगा। ये देखिए, सारे इसी तरह मैंने ना इसको सारा इसका स्किन उतार दी है, इसको साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद हमारा जो पंजा बिल्कुल साफ़ और रेडी हो चुका है। अभी इसके हम नेल्स जो हैं वो उतार लेंगे। छुरी लेकर आगे से इसके जो है सारे नेल्स काट देंगे। ये देखें, इस तरह सारे इसके नेल्स उतर चुके हैं। और ये हमारा एक पंजा साफ़ हो चुका है। इसी तरह हमने ना जो बाकी पंजे हैं वो भी साफ़ करने हैं। अगर इसके पीछे इस तरह कुछ लगा हो तो आप वो भी इसको साफ़ कर लें, रिमूव कर लें। और ये देखें, ये साफ़ हो गया पंजा। इसी तरह जो है बाकी पंजे भी हम साफ़ करेंगे। ये देखें, बिल्कुल नीट हो चुका है, और ये बेस्ट तरीका है इसको साफ़ करने का। इसी तरह मैंने ना सारे एक एक करके बाकी पंजे भी साफ़ कर लिए। चैनल पर नए हैं और अगर कोई रेसिपी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। ये देखें, एकदम नीट और क्लीन पंजे हैं। और सारे अभी इसके बाद आपसे पूरी इसकी रेसिपी शेयर करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ये देखें, सारे पंजे साफ़ हो चुके हैं। अभी हम इनको गर्म पानी से दोबारा धोएंगे। धोने के बाद बिल्कुल नीट और क्लीन हो चुके हैं। साफ़ करने के बाद इनको गर्म पानी से ज़रूर धोइएगा ताकि इससे सारी मैल कुचैल उतर जाए। इसके बाद 1 कप ऑयल में मैंने ना 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको मैंने फ्राई किया है थोड़ा सा। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने बारीक स्लाइसिस से जो है प्याज का कटे हुए हैं इनको इसमें ऐड कर दिया। एक बड़े साइज़ का प्याज है, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से बने। जैसे ही प्याज थोड़े से ब्राउन होंगे, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने इसमें बारीक चॉप करके ऐड कर दिए हैं, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और अभी इसको फ्राई करेंगे। जैसे टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे हम बाकी के मसाले भी ऐड कर लेंगे। ये देखिए, 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, और 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा पानी, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से घुल जाए। टमाटर हैं और प्याज हैं वो सारे घुल जाएं। जो काली इलायची होती है, मोटी इलायची, वो हमने इसमें ऐड की है। 3 लौंग डाले हैं, और 2 दालचीनी के टुकड़े। ये इन मसालों से ये होगा कि इनकी जो पंजे हैं उनमें से स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाएगी। एकदम अच्छा सा जो टेस्ट आएगा और खुशबू भी आएगी इन मसालों की। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, और 1 टेबल स्पून भरकर इसमें हल्दी पाउडर भी डाला है, और 2 टेबल स्पून भरकर इसमें मैं डालूंगी नमक। चलें जी, अभी इनको करते हैं फ्राई। मसालों को भून लेते हैं। तो मसाले भूनते जाएंगे, साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि प्याज भी घुल जाए अच्छे से। इसके बाद इसमें हमने साफ़ किए हुए पंजे थे, इनको गर्म पानी से धोया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, पंजे कितने नीट और क्लीन लग रहे हैं।
یہ جو ہم جلا کے بناتے ہیں وہ کالے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ پانی میں طریقہ ہے اس کو صاف کرنے کا، وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اب اس پنجوں کو جو ہے ہم اس طرح سارے نا فرائی کرنا ہے اس کو ہم نے۔ اگر آپ چاہیں تو پنجوں کے 2 پیس بھی کر سکتے ہیں، میں نے ان کو اسی طرح ہی لیا ہے۔ یہ دیکھیں ثابت ہی میں نے یوز کیے ہیں، 2 پنجے بھی 2 پیس کر کے بھی جو ہے پنجے لوگ بناتے ہیں، وہ بھی طریقہ ٹھیک ہی ہے۔ اور ان کو بھی کرتے ہیں فرائی۔ کڑھائی جو ہے میں نے تھوڑی بڑی لی ہے تاکہ اس میں اچھے سے میں ان کو فرائی کر سکوں۔ یہ دیکھیں اتنا فرائی کرنا ہے ہم نے کہ اس کے اندر سے پانی وغیرہ سارا خشک کیا، اچھے سے بنائی کی۔ اس کے بعد ہم نے اس میں دوبارہ پانی لگایا ہے۔ یہ پانی ہم نے اس لیے لگایا تاکہ ہم ان کو گلا سکیں۔ یہ دیکھیں پنجوں کے اوپر تک پانی لیا ہے میں نے، کیونکہ ہم نے ان کو گلانا ہے تو ہمیں فل ڈپ چاہیے اس میں۔ تھوڑا سا اور ڈالوں گی میں تاکہ اوپر تک پانی آ جائے، اور 10 سے 15 منٹ اس کو ڈھکن لگا کر پکانا ہے تاکہ اچھے سے گل جائیں۔ اور ابھی ہمارے جو پنجے ہیں تقریباً گل چکے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا پانی ہے وہ خشک کرتے ہیں۔ ساتھ میں نے 1 ٹیبل اسپون بھر کر اس میں گرم مسالہ ڈال دیا ہے، اور 1 ٹیبل اسپون بھر کر اس میں خشک دھنیا پاؤڈر بھی ڈال دیا ہے۔ 1 ٹیبل اسپون اس میں خشک میتھی بھی جائے گی، اور یہ ہمارے جو مسالے ہیں وہ ریڈی ہیں۔ اور ابھی اس کو ہم نا تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ اس کا جو گریوی ہے وہ بھی گاڑھی ہو سکے اور خشک ہو سکے۔ یہ دیکھیں جو چکن ہے، ہمارے جو پنجے ہیں چکن کے وہ گل چکے ہیں۔ ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں گریوی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، گریوی بھی کیسی بن چکی ہے۔ چلیے ابھی اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اس کی فائنل لک آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں دیکھنے میں جتنے مزیدار لگ رہے ہیں، کھانے میں کہیں زیادہ مزیدار ہیں۔ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، آپ کو سردیوں میں کھا کر اس کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ سردی جیسے جیسے بڑھے گی تو آپ کا بہت دل کرے گا کھانے کو، ضرور بنا کے کھائیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔